जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। आज हम कार्तिक मास का 12वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम कार्तिक मास की एकादशी का महात्म्य सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम एकादशी की प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनेंगे और अंत में तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम कार्तिक मास का 12वां अध्याय सुनते हैं। राजा प्रथु देवऋषि नारद से बोले कि हे देवऋषि, कार्तिक मास और कार्तिक मास की एकादशी तिथि किस कारण सबसे उत्तम बताई गई है। कृपया करके आप मुझे इसका महात्म्य सुनाइए, मेरी सुनने की इच्छा है। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, तुमने जो प्रश्न आज मुझसे किया है, यही प्रश्न एक बार श्री कृष्ण भगवान से सत्यभामा ने किया था। तब श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को जो कहा वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सत्यभामा जी भगवान कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, सभी मास बराबर हैं, तो फिर कार्तिक मास सबसे उत्तम क्यों बताया है? तिथियों में एकादशी को क्यों श्रेष्ठ कहा है? तब कृष्ण भगवान सत्यभामा से बोले कि हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नामक एक दैत्य था। वह इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। सभी देवता डर के मारे अपने परिवार और कुटुंब के साथ सुवर्ण पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब शंख दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं को उनके स्थान से निकाल दिया, किंतु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये देवता वेद मंत्रों से बलवान हैं, इसलिए मंत्रों सहित वेदों को मैं हर लाता हूँ। उसका ऐसा विचार जानकर वेद दैत्य से डरकर समुद्र के जल में चले गए। बहुत ढूंढने पर भी दैत्य को वेद नहीं मिले। तब सभी देवता ब्रह्मा आदि सहित संसार को वेदहीन समझकर विष्णु भगवान के पास गए और स्तुति करने लगे। गीत वाद्य आदि से उन्हें जगाने लगे। भगवान के जगाने पर आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पदक्षिणा, नमस्कार, इन 16 सामग्रियों से विष्णु भगवान की देवताओं ने पूजा करी। तब भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हुआ, इसलिए शंखासुर को मारकर चारों वेदों को लाएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्र सहित कार्तिक के महीने में जल में ही रहेंगे। जो कोई भी कार्तिक मास में जल में स्नान करेगा, उसको यज्ञ के अंत के स्नान का फल मिलेगा। सदैव उसके विघ्नों का नाश होगा। चूंकि आप लोगों ने देवउठनी एकादशी के दिन मुझे जगाया है, इसलिए यह एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय होगी। कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे सबसे अधिक प्रिय है। नारद मुनि आगे बोले कि इतना कहकर भगवान मत्स्य का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजलि में चले गए। कश्यप जी ने उसको कमंडल में डाल दिया। तब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप हो भगवान कहने लगे कि मुझे इससे बड़े स्थान पर डालो। तब कश्यप जी ने उसे घड़े में डाला, लेकिन घड़े में भी उनका आकार बढ़ गया। फिर कश्यप जी ने उन्हें तालाब से नदी और नदी से समुद्र में डाला। भगवान ने धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा लिया। तब मत्स्य अवतार धारण करके भगवान विष्णु ने शंखासुर को मार दिया और बद्री नारायण के आश्रम में आ गए। वहां भगवान ने देवताओं से कहा कि मैंने शंखासुर को मार दिया है, और ऋषियों से कहा कि समुद्र में वेदों को ढूंढो, तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा। फिर सभी ऋषि मुनियों ने वेदों को अंगों सहित छंद, व्याकार, कोश, वेदक, ज्योतिषी, स्मृति, तपोबल द्वारा समुद्र में डुबकी लगा करके निकाला। जो वेद जिस ऋषि को मिला वह उसी का भाग हो गया और वह उसी नाम से वह ऋषि जाना गया। ऋषि सभी वेद लेकर इकट्ठे होकर प्रयाग में देवताओं के पास गए। ब्रह्मादि देवताओं ने आनंदित होकर अश्वमेध यज्ञ किया। तब भगवान ने कहा कि इस स्थान में
तुम वेदों को ढूंढ कर लाए हो, तो यह स्थान पवित्र स्थान के नाम से ब्रह्मक्षेत्र होगा। किसी काल में सूर्यवंश का राजा अपने तपोबल से श्री गंगा जी को यहाँ पर लाएगा और यहाँ गंगा व यमुना के संगम से यह स्थान तीर्थराज कहलाएगा। यहाँ पर किया गया दान, तप, यज्ञ आदि अनंत फल देने वाला होगा। ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट करने वाला होगा। मैं यह वरदान देता हूँ। अनेक जन्मों के पाप इसके दर्शन करने मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मरने वाले मुझको ही प्राप्त होंगे। जो यहाँ पर पिंड दान करेंगे उनके पितर अक्षय तृतीया को प्राप्त होंगे। मकर राशि की संक्रांति को यहाँ संगम में स्नान करने वाले के कई जन्मों के पाप धुल जाएंगे। नारद मुनि राजा पृथु से आगे बोले कि हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व काल में मुनि वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण जो महान तपस्वी था, तीर्थ यात्रा करता था। वह सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति का था। पितरों के निमित्त तर्पण आदि किया करता था। उसे चारों वेदों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। वह हमेशा सत्य बोलता था और भगवान हरि की पूजा पाठ यज्ञ हवन में लीन रहता था। वैष्णव जनों के साथ उसकी संगति रहती थी। वह तीनों कालों का ज्ञाता, दयावान और ब्रह्मचारी था। एक बार कार्तिक मास के महीने में मुनि वेद शर्मा गंगा के किनारे स्नान करके जा रहे थे कि उसी समय उन्होंने अपने सामने 7 पुरुषों को देखा जो किसी दूसरे पिशाच की भांति प्रतीत हो रहे थे। उनका संपूर्ण रंग काला और नीले रंग का था। वे वट के पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे। वे 7 पिशाच बुरी तरह से चीख चिल्ला रहे थे। मुनि वेद शर्मा को देखकर वे 7 पिशाच मुनि के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि हे भगवान, आज आपके स्नान के जल के छींटे हमारे ऊपर गिरे। इससे हमें हमारे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे मुनिवर, आप हमारे लिए देवदूत बनकर आए हैं। आज आपके द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। तब मुनि वेद शर्मा उन नरपिशाचों से पूछने लगे कि हे नरपिशाचों, तुम्हारी यह दुर्गति किस कारण हुई? तुम सब एक एक करके मुझे बताओ। तुम्हारे दुखों को मैं अवश्य दूर करूंगा, क्योंकि महात्माओं का जीवन दूसरों के कल्याण के लिए ही हुआ है। तब उन 7 नरपिशाचों ने कहा कि हे मुनिवर, पूर्व जन्म में हम महिष्मती नगरी के धर्मगुरु नाम के एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। हम 7 भाई थे, लेकिन एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी हमने बुरे कर्म किए। कभी भी ब्राह्मण कुल की मर्यादा का पालन नहीं किया। हमारे माता पिता ने हमें बहुत धर्म अनुसार शिक्षा दी, लेकिन हम सभी भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। कभी हमने माता पिता का कहना नहीं माना। जब कार्तिक का मास आया तो हमने कभी कार्तिक मास का स्नान नहीं किया, न ही कोई जप तप दान किया, न कभी विष्णु भगवान के नाम की स्तुति करी। हमेशा हम गलत संगत में रहते थे, तो हमारे माता पिता ने हमें घर से निकाल दिया। जुआ खेलना, चोरी करना, पर स्त्री गमन करना, झूठ बोलना, यह हमारी आदत बन चुकी थी। तब हम 7 भाइयों ने जंगल में शरण ले ली। वहाँ हमारी मित्रता दुष्ट लोगों से हो गई। उनके साथ रहकर हम जंगली पशुओं को मार कर खाने लगे, मदिरा पीने लगे और चोरी चकारी करने लगे। एक बार उस वन में एक गाय आई। हम 7 भाइयों ने उसे मारकर उसके मांस को बेच दिया। बचे हुए मांस को हम खा गए। हम 7 भाइयों की बुद्धि हमारे दुष्ट मित्रों के बहकावे में आ गई। तब कार्तिक मास में गौ हत्या करने का हमें भयंकर पाप लगा। कुछ समय के बाद हम सबको क्षयरोग हो गया। हमारे आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। फिर एक दिन हम सब भाइयों की बारी बारी से मृत्यु हो गई। तब हमारे पापों की संख्या अधिक और पुण्य कम होने के कारण यमदूत हमें मुगदरों से मारते हुए यमपुरी में ले गए। तब हमारे पापों की संख्या ज़्यादा और पुण्य कम होने के कारण यमदूत हमें मारते हुए यमपुरी में ले गए। यमराज ने हमें 7 जन्म तक पिशाच की योनि में रहने का शाप दिया। हे मुनिवर, यह हमारा 7वां जन्म है। हे मुनिवर, आपके स्नान के जल के छींटे हमारे शरीर पर लगने मात्र से ही हमें पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया।
हे मुनिवर, पिछले 6 जन्मों में हमें कोई देख भी नहीं सकता था, केवल इस जन्म में आप ही हमें देख पाए हैं। इससे लगता है कि हमारा उद्धार आपके ही हाथों होगा। हे देव, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे पापों का नाश हो। हे मुनिवर, आप बड़े ही पहुँचे हुए संत महात्मा और दयालु जान पड़ते हैं। आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया, इसको तो आप ही जानते हैं। तब मुनि वेद शर्मा ने कहा कि हे नरपिशाचों, तुमने अज्ञानतावश पाप किया, साथ ही आज तुम सत्य बोल रहे हो और तुम्हें तुम्हारे पाप कर्म से पश्चाताप भी हो रहा है। हे नरपिशाचों, मैं सत्य कहता हूँ, मेरे द्वारा ही आज तुम्हारा उद्धार होगा। तब मुनि वेद शर्मा ने अपने पास कमंडल में रखे हुए गंगा जल से जल को अभिमंत्रित करके उन नर पिशाचों के ऊपर छिड़का, जिससे उनका उसी समय उद्धार हो गया और वे सभी नर पिशाच उसी समय अपनी पिशाच देह को त्याग कर दिव्य देह धारण करके सुंदर वस्त्र और अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित होकर और मुनिवेद शर्मा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसी समय विष्णुदूत ते विमान लेकर गए। तब उन नई देह धारण किए हुए नरपिशाचों ने मुनि की पदक्षिणा करी, प्रणाम किया और विष्णुदूतों के साथ विमान में बैठकर हमेशा हमेशा के लिए विष्णुलोक में सुख भोगने के लिए चले गए। देव ऋषि नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, एक अन्य कथा इस प्रकार है। सतयुग के जमाने की बात है। एक राजा था जिसका नाम मकरध्वज था। राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। वह गरीबों, जरूरतमंदों व योग्य ब्राह्मणों को दान पुण्य किया करता था। आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, भंडारे भी किया करता था। उसने अपने राज्य में कुएं, तालाब, अस्पताल, धर्मशालाएं बनवाई। प्रजा भी अपने राजा रानी को बहुत पसंद करती थी। राजा मकरध्वज की शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उसे औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य के बताए अनुसार यज्ञ हवन किया, जिससे राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह राजा अपने गुरु याज्ञवल्क्य की हर बात मानता था और गुरु याज्ञवल्क्य भी राजा मकरध्वज को बहुत स्नेह करते थे। यद्यपि मकरध्वज ही नगरी का राजा था, लेकिन राज्य का सारा कामकाज राजा का एक विश्वास पात्र मंत्री धर्मपाल ही देखता था। धर्मपाल के 5 बेटा बहू थे। धर्मपाल की सबसे छोटे बेटे की बहू भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह हर साल कार्तिक मास का स्नान करती और हर एकादशी का उपवास करती थी। लेकिन धर्मपाल की पत्नी को अपनी 5वीं बहू की यह आदत पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी 5वीं बहू जादू टोने करती है। सास ने बहू को कार्तिक मास का स्नान करने और एकादशी का व्रत करने के लिए मना किया, लेकिन बहू नहीं मानी, क्योंकि बहू भगवान विष्णु की परम भक्त थी। भगवान विष्णु में उसकी परम आस्था थी। वह पूजा पाठ, व्रत, दान पुण्य करती रही। तब एक बार की बात है, कार्तिक का महीना आया तो छोटी बहू ने कार्तिक मास का स्नान किया। तब सास ने उसके व्रत को खंडित करने और पूजा में विघ्न डालने का अनेक प्रयत्न किया, लेकिन भगवान विष्णु की माया से सास का सारा प्रयास विफल हो गया। तब भगवान विष्णु सोचने लगे कि मेरे भक्त को उसकी सास बहुत परेशान करती है, उसे तो चटका दिखाना ही चाहिए। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से राजा के इकलौते पुत्र को गायब करवा दिया और उसका सारा संदेह राजा के मंत्री धर्मपाल और उसकी पत्नी पर गया। तब राजा ने अपने मंत्री धर्मपाल से कहा कि अगर तुमने और तुम्हारी पत्नी ने 3 दिन में यह नहीं बताया कि तुमने मेरे इकलौते पुत्र को कहाँ गायब करवाया, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। तब धर्मपाल ने राजा को बहुत समझाया कि हे महाराज, मैंने और मेरी पत्नी ने आपके पुत्र को गायब नहीं करवाया। मेरा पूरा परिवार आपका हितैषी है। हम ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। लेकिन राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। राजा ने पूरी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि कोई भी धर्मपाल के परिवार से न बोले और न ही कोई खाना पानी देवे। अगर किसी ने भी उसकी मदद करी तो वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अब तो नगरी का कोई भी व्यक्ति धर्मपाल के परिवार से न बोलता था, न ही उन्हें कुछ खाने पीने को देता था।
उधर घर पर धर्मपाल की पत्नी दुखी हो गई और रोने लगी। तब उसकी 5वीं बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, आप कार्तिक मास का स्नान और व्रत कीजिए, विष्णु भगवान का पूजन कीजिए और हर एकादशी का उपवास कीजिए। विष्णु भगवान हमारे सभी दुखों को दूर कर देंगे। तब धर्मपाल और उसकी पत्नी को अपनी बहू की बातों में सच्चाई नजर आई। तो सास बोली कि बहू, अगर तेरे भगवान हमें इस संकट से बचा लेंगे तो मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं भी भगवान विष्णु की पूजा करूँगी, हर एकादशी का उपवास करूँगी और हर साल कार्तिक मास में जोड़े से स्नान और व्रत करूँगी। उसी समय धर्मपाल और उसकी पत्नी ने विष्णु भगवान का पूजन किया। उस दिन कार्तिक मास की एकादशी तिथि थी। धर्मपाल और उसकी पत्नी ने अपनी 5वीं बहू के साथ कार्तिक मास की एकादशी का उपवास रखा और विष्णु भगवान से वे विनती करने लगे कि हे विष्णु भगवान, हमें इस संकट से बचाइए और राजा के पुत्र को सकुशल उनके महल में पहुंचा दीजिए। हमारे ऊपर पुत्र चोरी का जो इल्जाम लगा है उससे हमें बचाइए। तब विष्णु भगवान उनकी पूजा और व्रत से प्रसन्न हो गए और राजा के पुत्र को सकुशल उनके महल में पहुंचा दिया। राजा रानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। इस तरह धर्मपाल और उसकी पत्नी का कलंक दूर हुआ। अब धर्मपाल और उसकी पत्नी अपनी 5वीं बहू के साथ हर साल कार्तिक मास का स्नान करने लगे, व्रत करने लगे और हर एकादशी का उपवास रखने लगे, जिससे उनका घर पुत्र पौत्र धन धान्य से भर गया और वे इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। कार्तिक मास की रमा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की थी। उसने अपनी लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। तब एक बार उनका जवाई आया हुआ था। उस राजा का एक नियम था, राजा की आज्ञा से सभी एकादशी का उपवास करते थे। उस दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था। तब राजा की बेटी चंद्रभागा सोचने लगी कि एकादशी तिथि आने वाली है, मेरे पति अत्यंत ही कमजोर और बीमार हैं। अगर ये यहाँ रहेंगे तो इन्हें एकादशी का उपवास करना पड़ेगा, क्योंकि पिता की आज्ञा ही ऐसी है। जब 10वीं तिथि आई तब राजा ने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को कल एकादशी का उपवास रखना है। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और पूछने लगा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं एकादशी का उपवास रखूंगा तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं खाता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण और अन्न जल ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप व्रत करना नहीं चाहते तो आप यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहेंगे तो आपको एकादशी का उपवास करना ही पड़ेगा। इस पर शोभन अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं यहीं रहूंगा और एकादशी का उपवास करूंगा। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। ऐसा विचार करके शोभन ने भी एकादशी का उपवास रखा। पूरा दिन उसका निराहार बीत गया। जब सूर्य भगवान अस्त हो गए और रात्रि जागरण चल रहा था तो शोभन के लिए यह दुख की घड़ी थी। पूरी रात उसने भूखे प्यासे रहकर असहनीय पीड़ा झेली। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने अपने जवाई की अंतिम क्रिया पूरे विधि विधान से संपन्न करवाई। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा से सती नहीं हुई। अब वह अपने पिता के घर ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते वहां पर राजा के जवाई को देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जवाई जानकर उसके निकट गया।
राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठकर खड़ा हो गया। उसके बाद राजकुमार शोभन ने ब्राह्मण से अपने ससुर और अपनी स्त्री चंद्रभागा की कुशल सेम पूछी। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, हमारे राजा सकुशल हैं, आपकी पत्नी भी सकुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तो शोभन ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मुझे प्राप्त हुआ है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर मिला है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार से हो सकता है, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझे। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ। इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से तुम कहोगे तो वह इसे ध्रुव बना देगी। ब्राह्मण ने शोभन को आश्वासन दिया और अपनी नगरी में आ गया। नगरी में आने के बाद ब्राह्मण राजा के पास महल में गया और राजा की बेटी चंद्रभागा को पूरा वृतांत सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगरी में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में लेकर गया। वामदेव ने उनकी कथा को सुना और चंद्रभागा को अपने मंत्रों से अभिषेक कर दिया। चंद्रभागा उसके मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखा तो प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने वाम अंग पर बैठा लिया। चंद्रभागा अपने पति से बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तभी से मैं हर एकादशी का निर्जला उपवास कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर दुर्भ हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। उसके बाद चंद्रभागा ने एकादशी का पुण्य अपने पति को सौंप दिया, जिससे उसका नगर दुर्भ हो गया। अब चंद्रभागा दिव्य देह धारण करके दिव्य आभूषणों और रेशमी वस्त्रों से सज कर अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने तुम्हें रमा एकादशी का महात्म्य सुनाया। जो कोई भी मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करता है, उसके जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। अगर ब्रह्म हत्या आदि पाप हैं तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं तो इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णुलोक को जाते हैं। विष्णु भगवान की कहानी। एक बार एक बड़ा ही प्रतापी, दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। उस राज्य पर कभी भी अकाल, बाढ़, महामारी, प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति नहीं आई। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। राजा ने पूरे राज्य में कुएं, तालाब, धर्मशाला, स्कूल, अस्पताल खुलवा रखे थे। राजा गरीबों को मुफ्त में अनाज, कपड़े आदि देता था। गरीबों को मुफ्त दवा भी उपलब्ध करवाता था। राजा अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान था तथा प्रजा भी राजा के लिए बच्चे के समान थी। इसलिए प्रजा का हर सुख दुख राजा का था। प्रजा भी राजा की बहुत इज्जत करती थी। राजा विष्णु भगवान का परम भक्त था। राजा ने विष्णु भगवान का एक विशाल मंदिर भी बनवाया था। तब एक बार की बात है, राजा ने एक रात्रि में विष्णु भगवान के दर्शन किए। तब राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया। विष्णु भगवान स्वप्न में ही राजा से बोले कि हे पुत्र, सब कुशल सेम तो है। तब स्वप्न में ही राजा बोले कि जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद का हाथ हो, उसे भला किस बात की दिक्कत हो सकती है। तब विष्णु भगवान बोले कि राजा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। तो राजा बोले कि हे श्री हरि, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। धन, वैभव, मान, सम्मान सब आपका दिया हुआ है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरे परिवार वालों को, मेरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए।
भगवान राजा से बोले कि हे राजन, सभी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही मुझे पा सकते हैं। लेकिन राजा ने वरदान मांगा तो श्री हरि ने कहा कि ठीक है, जिस मंदिर का निर्माण तुमने करवाया उसी मंदिर में कार्तिक एकादशी के दिन संध्या की आरती के समय दर्शन दूंगा। कि तभी राजा का स्वप्न टूट गया। राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा सुबह के 4 बज रहे थे। राजा ने सुन रखा था कि सुबह का स्वप्न हमेशा सच होता है। सुबह उठकर राजा ने अपना सारा स्वप्न मंत्रियों, परिवारजनों और प्रजाजनों को बताया। तब राजा ने कहा कि हे महानुभावों, कार्तिक मास की आने वाली एकादशी के दिन पहाड़ी पर विष्णु भगवान के मंदिर में हमें विष्णु भगवान श्री हरि के दर्शन होंगे। इसलिए हम सब एक साथ श्री हरि के दर्शन करने चलेंगे। तब एकादशी के दिन सभी प्रजाजन, मंत्री, राजा के परिवार वाले समय से पहले ही निकल पड़े। अभी वो थोड़ी दूर ही चले थे कि भगवान हरि ने एक माया रची। वहां रुपयों पैसों की गड्डियों का पहाड़ दिखाई दिया। पूरी प्रजा उन रुपयों के पहाड़ पर टूट पड़ी। राजा ने प्रजा को बहुत समझाया कि यह रुपया पैसा तो माया का फेर है, भगवान के दर्शन दुर्लभ है। लेकिन प्रजा नहीं मानी। रुपयों की गड्डियां उठा उठाकर अपनी झोली में भरकर घर की ओर निकल गई। तब राजा के परिवार वाले और मंत्री और कुछ समझदार प्रजा के लोग बचे। वे सभी आगे चल दिए। आगे चलने पर उन्हें फिर से सोने चांदी के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। इस बार राजा के सभी मंत्री और प्रजा के गणमान्य लोग उन चांदी सोने के सिक्कों पर टूट पड़े और अपनी झोलियां भरकर वापस घर की ओर चले गए। राजा ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अब राजा और राजा के परिवार वाले ही बचे। उसके बाद राजा अपने परिवार वालों को लेकर आगे चल दिया। आगे जाने पर उन्हें हीरे पन्नों का पहाड़ मिला। खूब सारे जड़ाऊ गहने दिखाई दिए। राजा के परिवार वालों का मन धन के लालच में आ गया। वे सब भी वहीं रुक गए और अपनी झोलियां भरकर वापस महल की ओर चल दिए। राजा ने परिवार वालों को बहुत समझाया कि यह सब कुछ माया है, लोभ है, लालच है। तुम मेरे साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने चलो। यह सब तो तुम्हें फिर मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के दर्शन दुर्लभ है। लेकिन किसी ने भी राजा की एक नहीं सुनी। राजा दुखी और उदास मन से स्वयं अकेले ही मंदिर में पहुंच गए। ठीक समय पर भगवान ने राजा को दर्शन दिए। राजा भगवान के दर्शन करके हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, मैं चाहता था कि मेरे साथ मेरी प्रजा, मेरे सेवक, मंत्री, परिवार वाले भी आपके दर्शन करते, लेकिन वे सब बीच रास्ते में ही आपकी फैलाई हुई माया में ही फंस कर रह गए। जय हो विष्णु भगवान की जय। इस अध्याय में हम तुलसी जी की आरती सुनेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहरा गावे, तो खीर खांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा माई को संझा को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, तो श्री कृष्ण के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का 12वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।